केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। सेंट्रल वाटर कमीशन ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप को लॉन्च किया और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ CWC के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, ये ऐप आपने लॉन्च किया है, ये पिछली बार से कितना अलग है और कौन कौन से नए फीचर्स इसमें जोड़े गए? 392 हमने नए स्टेशंस, मॉनिटरिंग स्टेशन है वो उसमें फ्लड की फोरकास्टिंग नहीं होती, लेकिन लेवल बताते रहते हैं लगातार। वहाँ पे डेंजर लेवल और वार्निंग लेवल लगे हुए हैं, इसलिए हम उनको बताना चाहते हैं। इसके अलावा हमने 200, हमारे पास 150 जो हैं वाटर बॉडीज़ इन द रिजर्वायर्स इन द कंट्री, जो डैम्स हैं उनके रिजर्वायर्स हैं, उनका डाटा भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया। उनके लेवल्स क्या हैं, उनकी लाइफ स्टोरेज कितनी चल रही है, ये सब हमने इसमें इंटीग्रेट किया। और तकरीबन 150 जो हमारे रिजर्वायर लगातार मॉनिटर हम करते हैं, जिनको हमने इसमें इंटीग्रेट किया है, वो तकरीबन देश की 70% अगर आप लाइव स्टोरेज की बात करें तो उसको कवर करते हैं। सो इसका मतलब पूरे पैन इंडिया हमने इसको स्कैटर किया हुआ है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे काम कर रहे हैं, अगर ग्लोव के अलावा भी बात करें तो? कुछ ऐप्स पे और भी काम कर रहे हैं, जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उनके साथ मिलके अहमदाबाद हम लोग कर रहे हैं कि वाटर बॉडीज़ को हम रिमोट से मॉनिटर कर पाएँ। ये तो 150 बड़ी हैं, लेकिन छोटी जो हैं रिजर्वायर नेचुरल हैं, अदरवाइज़ प्राइवेट हैं, उन सब के वाटर लेवल की स्थिति क्या होगी, उन सबको जोड़ के देखना अगर हम चाहें तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं, एक नया व्हाट वी से प्रोग्राम डेवलप करने के लिए मॉडलिंग के थ्रू, जिससे हमें ये पता चले कि पूरे उनके अंदर सरफेस एरिया तो हम मॉनिटर करते हैं, लेकिन हम उस सरफेस एरिया को भी लिंक करना चाह रहे हैं कैपेसिटी से। हम ग्लोव की बात भी कर रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे हैं? 902 के करीब अभी ग्लेशियर लेक एंड वाटर बॉडीज़ हिमालयाज़ में है, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं ऑलरेडी। और इसको हम आगे 2500 तक, हमारा विज़न है कि आगे 2 साल में हम लोग 2500 तक कर लेंगे। और वर्चुअली मैक्सिमम जो हमारी पॉसिबल ग्लेशियर लेक्स हैं उनको हम कवर कर लेंगे। इसके अलावा हम इसको रिस्क असेसमेंट के तौर पे एक फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें सभी स्टेक होल्डर से हम लोग बहुत जल्दी कंसल्टेशन करने वाले हैं। उनके साथ मिलके हम लोग एक रिस्क को कैलकुलेट कैसे करना है उसकी मेथोलॉजी पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो वो अगर हो जाती है तो हम एक रिस्क एनालिसिस इन सबको दे के एक रिस्क का फैक्टर जो है इनको असाइन करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो रिस्क में आ रही हैं, कौन सी ग्लेशियर लेक्स अभी रिस्क में नहीं है। तो जो फ्लड जिस प्रकार से देश भर में आते हैं उनको किस तरह से मॉनिटर किया जा सके और देशवासियों को भी किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सके, टूरिस्ट की किस प्रकार से हेल्प की जा सके, उसके लिए जो फ्लड जो वॉच करके इंडिया करके जो 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है, निश्चित तौर पर ये कारगर कदम साबित हो सकता है। और CWC को पूरी उम्मीद है कि न सिर्फ नागरिकों के लिए बल्कि जो स्टडी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये कारगर साबित होगा। कैमरामैन गौरव के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए DD न्यूज़।